जब परीक्षा आती है, जो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं जाता वो भी भगवान के सामने जाकर अगरबत्ती लगाता है। ठीक वैसे ही जब चुनाव का समय आता है, जिस व्यक्ति को ना तो धर्म से मतलब है ना जो मंदिर जाता है, चुनाव का समय आते ही वो चुनावी हिंदू बन जाता है। वो धर्म पे ज्ञान देता है, वो मंदिर जाने लग जाता है। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। श्री राम भगवान कभी भी वन में भोजन की व्यवस्था करने नहीं गए। लक्ष्मण जी थे उनके साथ उनकी सेवा करने के लिए। वही वन में जाते थे लकड़ी काटने के लिए, वही भोजन की व्यवस्था करते थे, वही कंदमूल फल लाते थे। इसको तो ये भी नहीं पता। सॉरी 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 सॉरी। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आप सबने एक भजन सुना होगा, बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो राजन जी महाराज ने गाया था। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। रावण का मामा था मारीच, जो सोने के मृग का रूप लेकर सीता माता के सामने आया था। और सीता माता ने प्रभु श्री राम से आग्रह किया कि आप इस सोने को मृग को पकड़ कर लाइए, क्योंकि बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो मायापति श्री राम को भटकाने के लिए मामा मारीच ने सोने के मृग का रूप लिया था। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। जब केजरीवाल ने बोला रावण सोने का हिरण बनकर आया था, और जब वो लोगों से पूछने लगा आया था कि नहीं आया था, तो वहां पर बैठे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, तालियां बजाने लगे। यार उन लोगों को तो पता होना चाहिए कि सोने का मृग बनकर कौन आया था और रावण भिक्षुक बनकर आया था, लेकिन वहां बैठे लोगों को भी नहीं पता। पता भी होगा तो वो बोलना नहीं चाहते होंगे। यार ठीक है, तुम किसी भी पार्टी को फॉलो करो, इतनी अंधभक्ति किस काम की। सॉरी 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 सॉरी। सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूँ, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। आप सबको तो पता ही होगा, माता सीता ने प्रभु श्री राम से आग्रह किया था आप सोने के मृग को पकड़ कर लाइए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। जब प्रभु श्री राम सोने के मृग को पकड़ने गए तो काफी समय तक वो लौट कर नहीं आए थे, और जंगल से आवाज आ रही थी लक्ष्मण लक्ष्मण सीता सीता। माता सीता चिंतित हुई तो उन्होंने लक्ष्मण जी से बोला कि आप जाकर उनको बचाइए, आपके भैया संकट में हैं। लेकिन लक्ष्मण जी ने बोला भाभी आप चिंता मत करिए, भैया सुरक्षित हैं, भैया पर संकट आ ही नहीं सकता, उन पर तो आँच आ ही नहीं सकती। माता सीता ने बोला ये धनुष बाण मुझे दे दीजिए, मैं अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए जंगल में जाऊंगी। लक्ष्मण जी वन में जाने के लिए विवश हो गए। जब लक्ष्मण जी वन में गए तो लक्ष्मण रेखा खींचकर गए थे। रावण आया भिक्षु का रूप धरकर और माता सीता का हरण कर ले गया। ये बात भारत में लगभग सबको पता है, क्योंकि सबने रामायण देखी है, रामायण पढ़ी है, सुनी है। केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने से पहले IRS की पोस्ट पर था। वो एक सरकारी नौकरी में था। ठीक है, धर्म का नौकरी से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन अगर आप उस धर्म के हो तो आपको उस धर्म की जानकारी होना चाहिए। लेकिन केजरीवाल को रामायण की जानकारी भी नहीं है। और वैसे भी अभी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए केजरीवाल धर्म की बातें कर रहा है, क्योंकि भारत में यही होता है, जब भी चुनाव आता है व्यक्ति धर्म की बात करने लग जाता है। उसको पता है अगर मैंने धर्म की बात नहीं की तो मैं चुनाव हार जाऊंगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक है वो धर्म की बात से प्रभावित होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को पहले धर्म पढ़ लेना चाहिए। जब उनको पता है कि मैं कल क्या बात करने जा रहा हूँ तो पहले उसके बारे में पढ़ ले फिर बोले। पर नहीं, हमें तो वो भी नहीं करना है। हम क्यों धर्म की जानकारी ले, हमें धर्म से लेना देना क्या है। जब तक चुनाव है तब तक धर्म है, जब चुनाव गया तो धर्म खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।